कैसे हो दोस्तों। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि पेंडोरा देश में कानून बहुत सख्त है और सबके लिए बराबर है। आप जानते हैं पेंडोरा एक मेरा काल्पनिक देश है जो मेरे दिमाग में रहता है और जहां पर काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मेरे दिमाग में अचानक से कुछ ख्याल आते रहते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो पेंडोरा देश में कानून बहुत सख्त है। सख्त कैसे है ये पहले वो जानते हैं। आपने यदि पेंडोरा में अपने विधायक से, अपने सांसद से या प्रधानमंत्री से लोकतंत्र के बारे में कोई सवाल कर लिया, आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके बारे में कोई सवाल कर लिया, तो बहुत मुमकिन है कि आपके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा। भाई पूछना भी नहीं चाहिए, इतने बड़े लोग हम कैसे पूछ सकते हैं। तो कानून बहुत सख्त है। अगर आपने पेंडोरा में बोल दिया कि गोमूत्र से कोरोना नहीं भागता है तो आपके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा। एक कानून है 2APA। जी हाँ, 2APA, नॉट UAPA, 2APA। वो आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए कि वो न्यायालय जहां मर्डर के केस, एक मरे चाहे 5 मरे, मर्डर के केस 25-25 साल तक चलते हैं और जब उसका निर्णय आता है और उस निर्णय पर यदि कोई साधारण आदमी मेरे जैसा, आपके जैसा कुछ कमेंट कर दे तो वह न्यायालय का अपमान हो जाता है। कानून बहुत सख्त है, आपको जेल हो सकती है। देखिए मैं बिल्कुल सत्य बातें बोल रहा हूँ ये, लेकिन ये पेंडोरा में होता है, बाकी किसी देश में नहीं होता, खाली पेंडोरा में। और कई चीज़ें हैं जो आप मान लीजिए पेंडोरा में सरकार कोई कानून लाए। ठीक है। अब लोकतंत्र में क्या होता है, पेंडोरा में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनमानस का अधिकार होता है कि वो अपनी आवाज़ उठाए। तो किसी कानून का यदि आप पेंडोरा में विरोध करेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे भाई सरकार इसे वापस लीजिए, तो आपके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा। आपको बोला जाएगा जैसे कि आप जो है दूसरे देश के समर्थक है, जैसे कि आप पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कुछ ऐसे हैं, ऐसे बोल दिया जाएगा। ये पेंडोरा में होता है। ठीक है। ये हो गया। देखिए कानून की सख्ती कितनी ज़्यादा है ना, बहुत सख्त। ऐसी सख्ती होनी चाहिए। भाई क्या काम है लोगों का पूछने का, क्यों आप किसी केस के ऊपर कुछ बोलते हैं, क्या मतलब है आपका। वोट दीजिए और अपना 5 साल आराम कीजिए, बाकी सब करना वो नेता देखेंगे। ये है पेंडोरा का सिस्टम। अब आता है कानून बराबर कैसे है। जी ये सबसे बड़ा सवाल है, पेंडोरा में कानून बराबर कैसे है। देखिए मैं बताता हूं क्या होता है कि जब किसी नेता का बच्चा, पेंडोरा में किसी नेता का बच्चा मान लीजिए अचानक नदी में नहा रहा, डूब गया। ठीक है। सांसद है वो मान लीजिए, फिर विधायक है, तो अचानक से क्या होगा, पुलिस आएगी, आर्मी आएगी, नेवी आएगी, सभी कमांडो लगा दिए जाएंगे उस बच्चे को ढूंढने के लिए। एक बच्चे को ढूंढने के लिए कम से कम 50 आदमी को, वो भी स्पेशल फोर्स लगा दी जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें कानून कैसे बराबर होगा। भाई आम आदमी है, उसका बच्चा डूबेगा तो पुलिस बोलेगी गोताखोर लगाए जाएंगे, देखे जाएंगे है कि नहीं है। 1 या 2 बुलाए जाएंगे, फिर उनको लगाया जाएगा। लाश मिलेगी आगे जाकर, पता नहीं कहाँ मिलेगी। देखिए बराबरी है ना, आपको समझ में नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ। भाई किसी साधारण जनमानस का बच्चा डूबा या दूसरे जनमानस का बच्चा डूबा, दोनों के ऊपर सेम व्यवस्था है। एक विधायक का बच्चा डूबा है, दूसरे विधायक का, एक सांसद का दूसरे सांसद का बच्चा डूबा, तो फोर्स लगेगी। बराबर है ना। एक विधायक के बच्चे के डूबने में फोर्स लग रही है, दूसरे के में भी। एक जनता का अगर कोई डूब रहा है तो उसमें भी साधारण गोताखोर आएगा और दूसरे वाले में भी। बराबरी है ना, ये है। दूसरा आता है कि पेंडोरा में क्या होता है कि मान लीजिए आप सरकारी विभाग में हैं, तो सरकारी विभाग में यदि आप हड़ताल पे भी हैं तो भी आपको फुल सैलरी, टकाटक मौज है। कोरोना चल रहा है, कोरोना में सरकारी आदेश होता है सब कुछ बंद है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब जो बेचारा गरीब आदमी है वो क्या करे, वो घर में सूखा रहेगा, मर जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। दिहाड़ी जो मजदूर है वो दिहाड़ी पर नहीं जा पाएगा। अब आप फिर सोचेंगे कानून कैसे बराबर है। भाई बराबर है। देखिए सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको सैलरी मिलेगी। कोरोना बंद होते हुए, देश बंद होते हुए भी सबको सैलरी मिलेगी। जनमानस में किसी को नहीं मिलेगी। बराबरी हो गई ना। भाई चाहे आप हैं चाहे मैं हैं,
मैं हूँ, लेकिन किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी। तो ये हो गया बराबरी, एकदम बराबरी है इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप सोच लीजिएगा। हाँ, फिर जैसे क्या होता है कि प्राइवेट आदमी को ऐसे चप्पल की तरह ऐसे बाहर निकाल दिया था, फेंक दिया जाता नौकरी से। कोई कानून नहीं है, वो लड़ता रहेगा 5 साल 10 साल 20 साल, ठीक है, और पूछने वाला कुछ नहीं है। और अब तो खैर पेंडोरा में दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, उन्होंने लेबर कानून में इतना चेंज कर दिया है कि अब तो किसी फैक्ट्री को कोई डर रहा है नहीं, किसी मजदूर को कभी भी निकाल सकते हैं, और उस हड़ताल करने का भी कोई सिस्टम बंद हो गया है। हमारे बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं पेंडोरा के, उन्होंने पेंडोरा का विकास ही विकास कर दिया है। मन तो करता है कि छोड़िए। तो अब लेकिन सरकारी कर्मचारी को आप बाहर निकाल सकते हैं? फट जाएगी आपकी जेब फट जाएगी आपकी, ठीक है, उसको बाहर निकालने में। इतने कानूनों का पालन करना पड़ेगा, इतने संगठनों का विरोध करना पड़ेगा कि आप कैसी तैसी हो जाएगी। अब फिर यहाँ कानून बराबर है, सरकारी कर्मचारी को निकालना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कानून ही कानून बने हैं। यहाँ तक कि पेंडोरा देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय है, वो भी कहता है कि भाई सरकारी अधिकारी जो होते हैं उसके लिए नियम कानून थोड़े अलग हैं। प्राइवेट के लिए क्या है, प्राइवेट आदमी तो कुत्ते बिल्ली की तरह होता है, साला आज पैदा हुआ कल मर जाएगा, कौन पूछ रहा है यार, भरे पड़े हैं साले। तो होता क्या है, तो यहाँ भी देखिए बराबरी है, दोनों तरफ बराबरी ही बराबरी है ना। सरकारी कर्मचारी छुट्टी में भी माल तोड़ रहा है, इधर प्राइवेट आदमी बेचारा ड्यूटी कर रहा है, उसको तब भी पूरी सैलरी नहीं मिलती, लेबर को वैसे ही बाहर निकाल दिया जाता है। पेंडोरा के कई जिलों में मैंने देखा है, जो मेरे दिमाग में आता है, मतलब जब बना, पेंडोरा के कई जिलों में क्या है, एक दिन का दिहाड़ी 150 रुपये मिलता है फैक्ट्रियों में। और मजे की बात यह है कि उनके ऊपर बहुत सारे श्रम अधिकारी बिठाए हुए हैं, पूरा काम करते हैं, वो पूरा काम करते हैं। श्रम जो मजदूर करता है, जो आप और मेरे जैसे आदमी श्रम करते हैं, उसके बदले में वो फैक्ट्रियों से पैसा लेता है। तो श्रम मंत्रालय हो गया ना, तो इसी को श्रम मंत्रालय कहते हैं। पेंडोरा में बना हुआ है, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं। देखिए, भारत तो एक आइडियल देश है, यहाँ के बारे में कुछ भी बोलना बनता ही नहीं है भाई। मोदी जी ने सब अच्छा किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं पेंडोरा के बारे में बता रहा हूँ। तो कई जिलों में तो ऐसा है कि 150 रुपये सैलरी, सारे अधिकारी माल खा के बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, बराबरी है कि नहीं है, सख्ती है कि नहीं है? तो मेरा यही कहना है कि पेंडोरा देश में कानून बहुत सख्त है और बराबरी का है सबके लिए। अब मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं, तो आपको जो है इवन टट्टी भी लग जाए, साधारण दस्त लग जाए, तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज कराएंगे, लाइन में लगेंगे, डॉक्टर होगा कि नहीं होगा, आईसीयू में जगह है कि नहीं है, डॉक्टर आपको बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन यदि पेंडोरा देश का कोई जज या नेता या विधायक या सांसद बीमार पड़ जाए, तो तुरंत उसे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में टॉप के डॉक्टर देखेंगे, और यदि उसका इलाज नहीं हो पाता है तो विदेश ले जाया जाएगा। मैंने तो यहाँ तक देखा है पेंडोरा में कि जिसके यहाँ पर 1 महीना या 2 महीना जिंदगी के बचे हैं कैंसर होने के बाद, वो विदेश में जाके 6-6 महीने के 1 साल खींच लेता है भाई। यहाँ पे उसकी लास्ट लिमिट होती है। लेकिन साधारण आदमी लीची खाकर भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं कम वक्त। बताइए, इतना कमजोर पेट है इन बच्चों का, लीची खाकर मर जाते हैं। सख्त होना चाहिए ना पेट। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है, अगर आप सरकारी अधिकारी या नेता हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, हेलीकॉप्टर से आपको ले जाया जाएगा। लेकिन जो साधारण जनमानस है वो ऐसे ही मर जाएगा किनारे में। तो भैया, कानून बहुत सख्त है और बराबर है, इतना सख्त है, इतना सख्त है जालिम, कि मैं नाम भी नहीं ले पाता हूँ उस देश का। खैर छोड़िए, क्या करना। तो आप समझ ही गए हैं, उसी तरह से व्यवहार कीजिए, उसी तरह से रहिए जैसे कि पेंडोरा में कानून बहुत सख्त है और बराबर है। जय हिंद, जय भारत।